हेलो एवरीवन, स्कूलिंग शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुकरेती आज फिर क्लास 10 के लिए कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है मीन, मीडियन एंड मॉड, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड क्वेश्चन रह गए थे। आज हम उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 21.6, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमें एक डाटा गिवन है जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें पी फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने पहले ही क्वेश्चंस किए थे बिल्कुल वही फॉर्मूले हैं, वैसे इनको भी सॉल्व करना है। थोड़ा कंडीशन का ध्यान रखना। और यहाँ पर हमें जो वेरिएबल x दे रखा है, x हमारे पास है 6, 12, 18, 24, 13 एंड 36। अब इनको लिखेंगे यहाँ पे टोटल। यहाँ जो वेरिएबल x है इनमें डिफरेंस इक्वल चल रहा है, 6 का डिफरेंस चल रहा है। तो हम यहाँ पे एज्यूम इन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे d फाइंड कर लेंगे x माइनस a। तो हम लेट कर लेंगे एज्यूम इन a इज इक्वल टू, बीचों बीच में कौन सा नंबर है वो देखते हैं। यहाँ पे टोटल ये 6 वैल्यूज है, तो 18 को हम क्या करेंगे, एज्यूम इन लेट कर लेंगे। तो एज्यूम इन हमारे पास हो जाएगा 18। तो अगर हम क्या करेंगे, 18 से 18 माइनस करते हैं तो आएगा 0। 12 से 18 हम माइनस करते हैं तो माइनस का आएगा 6। ऊपर जो 0 से ऊपर होंगी वो सब नेगेटिव होंगी, तो -6 डिफरेंस इक्वल है, तो -6 की और जगह माइनस की 12, और 0 से नीचे 6 प्लस करते चलेंगे 6, फिर हो जाएगा 12 और फिर जाएगा 18। तो हमारा डिफरेंस आ चुका है। अब क्या लिखना है, f लिखना है, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है। कॉलम थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल भी है जो हमारे पास क्या p फाइंड करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी p इसमें फाइंड करना है, तो थोड़ा कॉलम को हमें बड़ा रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर 5 हो जाएगा, पहली फ्रीक्वेंसी 5 है, फिर कितना है 4 है, फिर p हो गया, फिर हो गया 6, फिर हो गया 4 और लास्ट में हमारे पास है 6। p को एज इट इज p लिख देंगे प्लस। अब क्या करना है, जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको ऐड किया जाएगा। 6 + 4 कितना है 10, 10 + 4 हमारे पास हो जाएगा 16, 16 + 4 20, 20 + 5 25, ये टोटल हो गया p + 25। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है f × d हमारा आ चुका है, सॉरी f और d आ चुका है। अब हमें निकालना है f × d। f × d के लिए कॉलम बनेगा, इसको भी थोड़ा बड़ा बनाना है क्योंकि लास्ट में जब हम टोटल करेंगे तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसमें हो सकती है। अब हमें f × d फाइंड करना है, तो -12 और 5 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के आएगा 16, -6 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 24। यहाँ पर हो जाएगा 0 × p कितना गया 0, 6 × 36, यहाँ हो जाएगा 4 × 8 48 और 18 × 6 108। ठीक है। अब क्या करना है, जो पॉजिटिव नंबर है उनको एक साथ ऐड करना है, नेगेटिव को एक साथ ऐड करना है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस के कितना हो जाएगा 84, और यहाँ इनको प्लस किया 8 + 8 16, 16 + 6 22, और यहाँ हो गया फिर हमारे पास 7 + 2 9, और यहाँ हो जाएगा 1। तो यहाँ पर पॉजिटिव आया 192 और नेगेटिव आया कितना हमारे पास यहाँ पर 84। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे, ये बड़ा है ये छोटा है, तो क्या होगा घटाएंगे, और साइन किसका तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा है। तो 12 में से 4 माइनस किया, तो 12 से 4 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 8, 8 से 8 माइनस किया कितना हो गया 0, और यहाँ हो जाएगा 1, 108 आ गया हमारे पास। अब हमें तो फाइंड करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला होता है हमारे पास मीन फाइंड करने के लिए x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन f इंटू d अपॉन समीशन f। अब क्या है गया कि हमें गिवन है x बार की वैल्यू कितनी है 21.6 हमें गिवन है, तो यहां लिख सकते हैं x बार गिवन है हमें 21.6। ठीक है, वैल्यू पुट करो यहां, तो ये हो जाएगा 21.6 इज इक्वल टू, एज्यूम इन हमारे पास 18 है, f इंटू d हमने निकाला 108। ठीक है, और जो f की वैल्यू है वो है p प्लस कितना 25। 18 को क्या करना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आना है, तो यहाँ हो जाएगा 21.6 माइनस 18 इज इक्वल टू 108 अपॉन p प्लस 25।
अगर इनको माइनस करते हैं तो यहाँ जाएगा 0.6 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर 21 से 18 माइनस करेंगे तो ये जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ हो गया 108 अपॉन p प्लस 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अगर p की मल्टीप्लाई करते हैं 3.6 में तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू p। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 में तो 25 6 150, और 25 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 75, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो कितना हो जाएगा 90.0, क्योंकि एक डिजिट पे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 108। अब क्या करना है, 90 को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3.6p इज इक्वल टू 108 में से 90 में माइनस करना है तो यहां हो जाएगा 18 और 3.6p। हमें तो p फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 3.6, नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 18 2 जा कितना 36, और 10 को हम क्या करेंगे 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और यही हमारा आंसर है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यदि निम्नलिखित 12 मात्रा बंटन का समांतर माध्य 24 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। करना बिल्कुल वही है, पिछले वाले क्वेश्चन की जैसी है, लेकिन वहां पे क्या था, वहां पर अनग्रुप डाटा था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ग्रुप डाटा है, यहाँ पे क्लास इंटरवल फॉर्म में हमें गिवन है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे CI जो क्लास इंटरवल है, कितना है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब सबसे पहले हमें निकालना है इसका मिड वैल्यू, यहाँ टोटल लिख लेंगे, यहाँ पे लिखना है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को लिखा जाता है x के लिए बताया था, पहले दोनों को प्लस करना है 0 और 10 को, और 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो 0 प्लस 10 कितना हो गया 10 रहेगा, और 2 से डिवाइड करने पर हो गया 5। यहाँ पर जो क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस है वो कितने का है 10 10 का है। जैसी पहली वैल्यू निकल जाती है तो 10 10 प्लस करते हुए आगे चलते हैं, हो गया 15, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 35, और यहाँ हो जाएगा 45। करना वही है, दोनों को प्लस करेंगे, 40 प्लस 50 हो जाएगा 90, 90 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। यहाँ पे 45 लिखा जाएगा, मैंने 40 लिख दिया था। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये भी क्वेश्चन एज्यूम इन से ही हम करेंगे। तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज है, तो यहाँ पे 25 को हमने एज्यूम इन लेट कर दिया, तो यहाँ पे लेट कर सकते हैं कि एज्यूम इन a इज इक्वल टू हमारे पास है 25, और गिवन हमें जो मीन है इसका, जो समांतर माध्य दे रखा है वो कितना है, वो 24 है। ठीक है, अब हमें डिफरेंस निकालना, d इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस a। तो 25 से 25 माइनस करेंगे तो 0 होगा, ऊपर जो डिफरेंस चलेगा वो माइनस में होगा, नीचे प्लस होगा। डिफरेंस इसमें 10 का है तो ऊपर हो जाएगा माइनस के 10, फिर हो जाएगा माइनस के 20। अगर हम क्या करते हैं 5 में से 25 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, यहाँ हो जाएगा 10 और फिर हो जाएगा 20। अब दे रखा है f, जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी दे रखा है 3, नेक्स्ट 4 p, नेक्स्ट में 3, और यहाँ आ जाएगा 2। इनको टोटल करेंगे तो p को पहले लिख लेंगे प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 5 प्लस 7 हो जाएगा 12, और अब रह गया लास्ट f इंटू डी। अब f और d की मल्टीप्लाई करते हैं, टेबल पूरी बन गई है। अब f इंटू डी करना है, दोनों की मल्टीप्लाई करिए माइनस के 60, यहाँ हो जाएगा 10 माइनस का है और 4, यहाँ हो जाएगा 40, 0 इंटू पी 0, और यहाँ हो जाएगा 30, और नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 40। अगर नेगेटिव को एक साथ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 100, पॉजिटिव को एक साथ प्लस किया हमने तो ये हो जाएगा 70, और जब इनका डिफरेंस करेंगे तो माइनस के 30। f इंटू डी भी आ गया। अब क्या निकालना है, हमारा जो फॉर्मूला है
x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन f इंटू डी अपॉन समीशन f। x बार की वैल्यू है 24, जो a की वैल्यू है हमारे पास 25 प्लस f इंटू डी कितना हो जाएगा माइनस के 30, और जो समीशन f है वो है p प्लस 12। 25 को राइट साइड से जब लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1 इज इक्वल टू माइनस 30 अपॉन p प्लस कितना हो गया 12। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा p प्लस 12 इज इक्वल टू 30। हमें तो p की वैल्यू निकालनी है, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 12। जब 12 क्या होगा लेफ्ट साइड से राइट साइड में लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ p हो जाएगा 18, और यही हमारा आंसर है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है और सिंपल ही उनको सॉल्व करना है, बस बेसिक थोड़ा याद होना चाहिए आपको। बिल्कुल वही कंडीशन है, बस यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसको सॉल्व करना है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन दे रखा है the mean of the following frequency distribution is 57.6 and total number of observation is 50. Find the value of f1 and f2। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 57.6 है और कुल पदों की जो संख्या है वो कितना है 50 है, तो f1 और f2 का मान हमें निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस अब यहाँ पे क्या है कि डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, करना वैसे ही है, थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बस। सबसे पहले हमें दे रखा है क्लास इंटरवल को हम CI लिखेंगे और दे रखा है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120। अब क्या निकालना है, मिड वैल्यू निकालेंगे, इनका मध्यमान निकालेंगे, तो x निकालना है। तो x के लिए क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड करना है। 0 प्लस 20 इज इक्वल टू 20, 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10। अब डिफरेंस कितने का 20 20 का डिफरेंस है, तो 10 में 20 प्लस किया कितना हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 50, फिर हो जाएगा 70, फिर हो जाएगा 90 और फिर हो जाएगा 20 और प्लस किया तो 110, और यहां लिखेंगे हम टोटल। करना इसको भी किसमें है, एज्यूमिंग मेथड से ही सॉल्व करेंगे, तो डिफरेंस फाइंड करना है, तो x माइनस a निकालना है। तो फिर हमें लिखना है f, थोड़ा कॉलम बड़ा करना है और फिर हो जाएगा f इंटू डी। हम लेट करेंगे assuming a is equal to, बीचों बीच में क्या है 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है, तो 50 को हम क्या करेंगे assuming लेट कर लेंगे, तो assuming हमारे पास हो जाएगा 50। 50 से 50 माइनस किया 0, डिफरेंस है 20 का, तो ऊपर लिखेंगे -20 -40 और 0 से नीचे हो जाएगा 20 40 और 60। फ्रीक्वेंसी f गिवन है कितना है 7, फिर है f1, फिर है 12, फिर दे रखा है f2, फिर हमारे पास है 8 और लास्ट में दे रखा है 5। इनको प्लस करना है, तो यहां लिखेंगे f1 प्लस f2, क्योंकि दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, f1 प्लस f2 एज इट इज लिख दिया। अब हमने प्लस किया यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, 13 प्लस 12 करेंगे तो 25, 25 में अगर हम 7 प्लस करते हैं तो हमारा हो गया 32। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब हमें f इंटू डी करना है। f इंटू डी निकालेंगे तो अगर 7 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 28, तो ये हो जाएगा 280। अब हम f1 की मल्टीप्लाई -20 में करेंगे, माइनस के 20 f1 एज इट इज लिखा जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और f2 into 20 करेंगे तो 20 f2 लिखा जाएगा। नेक्स्ट 8 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे
तो यहाँ हो जाएगा 32, तो यहाँ गया 320, ठीक है। और यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 300। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करना है कि पहले हम लिख लेंगे -20f1, और इस लाइन में थोड़ा सा ये कॉलम बड़ा होना चाहिए था, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास +20f2। अब नेगेटिव को एक साथ ऐड करना है, पॉजिटिव को एक साथ ऐड करना है, तो पॉजिटिव हमारे पास हो गया, दोनों को जब हम प्लस करेंगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा 620, और यहाँ रह जाएगा हमारे पास -280। अब इनको माइनस किया जाएगा तो ये हो जाएगा 0 से 0 माइनस किया तो 0 हो जाएगा, 12 में से 1 माइनस किया तो हो जाएगा 4, और यहाँ रह जाएगा 5 में से 2 माइनस किया हो जाएगा 340 आ गया। अब हमें गिवन है x बार इज इक्वल टू समांतर माध्य कितना है 57.6 है, और टोटल फ्रीक्वेंसी समीशन f गिवन है कितना है 50। समीशन f कितना हो गया 50, लेकिन यहां पर समीशन f की वैल्यू है f1 प्लस f2 प्लस 32 इज इक्वल टू 50, तो वैल्यू ऑफ f1 प्लस f2 हो जाएगा 50 में से 32 माइनस किया तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 18, तो f1 प्लस f2 की वैल्यू हो गई कितनी 18। इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इस क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहो एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो सब्स्टिट्यूशन से करो, जो भी आपको आता है दोनों में से वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अगली कंडीशन जो हमारे पास है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन f इंटू d अपॉन समीशन f, इसकी जरूरत है नहीं, इसे हटा देंगे। तो x बार हमारे पास क्या है, यह है 57.6 इज इक्वल टू, एज्यूम इन हमने लेट किया था कितना 50 प्लस f इंटू d हमारे पास है -20f1 प्लस 20f2 प्लस 340, इसको डिवाइड करना है कितना समीशन f से, वो हमारे पास है 50। अब यहाँ पे 50 जब लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे हम तो हो जाएगा 57.6 में से कितना 50 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे जो राइट हैंड साइड पे हो जाएगा वो जाएगा माइनस के 20f1 प्लस 20f2 प्लस 340 डिवाइड बाय 50। यहाँ माइनस किया ऐसे ये हो जाएगा 7.6 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने 50 से, और राइट हैंड साइड पे हमारा हो जाएगा माइनस के 20f1 प्लस 20f2 प्लस 340। पूरी इक्वेशन 10 से डिवाइड है तो 10 जो लास्ट में 0 से सबके वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करो 5 6 13, 7 5 35 और 35 प्लस 3, ठीक है 38 यहाँ पे हो जाएगा, और डेसिमल 1 डिजिट पे लगना तो 0 हट जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा हमारे पास माइनस के 2f1 प्लस 2f2 प्लस 34, इन सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो हो जाएगा 2f1 प्लस का हो जाएगा माइनस 2f2 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 34, और 38 को राइट हैंड साइड पे लेके आओगे माइनस के 38 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f1 माइनस f2 इज माइनस 2f2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 4, 2 से डिवाइडेड पूरी इक्वेशन, तो f1 माइनस f2 इज इक्वल टू माइनस के 2, इक्वेशन हो गई सेकंड। बस यहीं तक था, थोड़ा कैलकुलेशन जो है दो इक्वेशन बनाने में लग गई। अब क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करेंगे हम। डायरेक्ट लिखूंगा इसे f1 प्लस f2 करेंगे तो 2f2 से 2f2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2f1 इज इक्वल टू 18 में से हमने -2 किया तो बचेगा 16। अब यहां पर f1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8
और f1 प्लस f2 कितना है हमारे पास 18 है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट कितना हो जाएगा 8 प्लस f2 इज इक्वल टू 18, तो वैल्यू ऑफ f2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और f1 f2 की वैल्यू यही है, यही हमारे आंसर्स भी हैं। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमें, इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यदि निम्नलिखित 12 मात्रा बंटन की माध्यिका 24 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है, लेकिन ये किसका है, मीडियन का है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है हमें। सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख लेंगे ci 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब फ्रीक्वेंसी में गिवन है f और हमें निकालना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी cf, संचयी 12 वार्ता। यहां लिख लेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 25, p, 18 एंड 7। 5 का हम 5 लिखेंगे, 25 प्लस करेंगे तो 30, 30 में p प्लस करेंगे तो 30 प्लस p लिखा जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 18 प्लस करेंगे 30 में तो ये जाएगा 48 प्लस p। 48 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो 55 प्लस p हो जाएगा और यहाँ 55 प्लस p ही रहेगा, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमें गिवन है जो इसका मीडियन है, मीडियन me गिवन है हमें कितना 24। मीडियन हमें 24 दे रखा है, 24 से ही पता चलेगा कि मीडियन क्लास क्या होगी। तो मीडियन क्लास लिख लेंगे यहाँ पे, जो मीडियन क्लास होगी वो 24 से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। 24 किसके बीच में होगा, 20 to 30 के बीच में होगा, तो हमारा जो मीडियन क्लास हो जाएगी वो 20 to 30 रहेगा। किससे पता चला, 24 से पता चला कि मीडियन क्लास क्या है। अब मीडियन क्लास के लिए हमारे पास जो L1 है वो 20 है, L2 कितना हो जाएगा 30। इसके सामने क्या है, जो P है, P क्या बन जाएगा F इज इक्वल टू P हो जाएगा। और जो ऊपर दे रखा है ये हो जाएगा C, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में C कितना हमारे पास 30 आ गया। अब मीडियन का जो फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और यहाँ हो जाएगा M माइनस C। M होता है N का हाफ, N क्या है, टोटल जो फ्रीक्वेंसी है, क्या लिखा जाएगा 55 प्लस P का आधा निकालना है। तो M की वैल्यू भी आ गई। अब वैल्यू पुट करेंगे, ME की जो वैल्यू है, मीडियन की वैल्यू है 24 इज इक्वल टू L1 हमारे पास है 20, L1 है 20, तो यहाँ कितना गया L2 माइनस L1 20 माइनस कर देंगे 30 में से, और F कितना है, F हमें दे रखा है P, F हमारे पास है P। M की जगह रखना है 55 प्लस P डिवाइड बाय 2 और माइनस C कितना हमारे पास, C हमें दे रखा है 30। अब 20 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 4 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 10 डिवाइड बाय P और यहाँ एलसीएम लेंगे 2 तो हो जाएगा 55 प्लस P माइनस कितना हो गया 60, 2P 2 से ये हो जाएगा 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, P के मल्टीप्लाई साइड लेफ्ट साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा 4P इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा P 5 इंटू P माइनस 5 की मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 5P माइनस कितना हो जाएगा 25 और यहाँ हो गया 4P। 5P को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो 4P माइनस 5P इज इक्वल टू माइनस 25, तो माइनस के P इज इक्वल टू माइनस 25, वैल्यू ऑफ P हो जाएगा हमारे पास 25 और यही हमारा आंसर भी है। चलो करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, if the mode of the following frequency distribution is 36 find the value of P। यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक 36 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्लास इंटरवल दे रखा है और
जिसका क्या है मोड हमें दिया है कितना 36 और हमें वैल्यू p की फाइंड करनी है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी p है तो क्लास इंटरवल लिख लेंगे यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70 and 60 to 70। फ्रीक्वेंसी गिवन है f 8, 10, p 16, 12, 6 और 7। अब यहां पर हमें टोटल तो पता नहीं है, मोड के लिए हमें क्या चाहिए मॉडल क्लास चाहिए। तो मोड हमें गिवन है कितना 36, बोला तो हमें 36 दे रखा है। 36 से ही पता चलेगा कि मॉडल क्लास क्या होगी। तो मॉडल जो क्लास हो जाएगी 36 के अकॉर्डिंग इसके अंदर आएगा 36 जो है 30 और 40 के बीच में है तो मॉडल क्लास हमारे पास हो जाएगी 30 to 40। ठीक है, अब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं f1। f1 से पहले आता है f0 और उसके बाद में आता है f2। तो 0 1 2 कंटिन्यू बन गया तो हमारे पास L1 हो गया कितना 30, L2 हो गया 40, f1 हमें चाहिए तो f1 हमारे पास है 16, f0 हमारे पास है p और f2 हमारे पास है 12। तो मोड का फॉर्मूला होता है L1 plus L2 minus L1 upon 2f1 minus f0 f2 into f1 minus f0। सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करनी है और p की वैल्यू हमारे निकल जाएगी। तो मोड की जो वैल्यू है, मोड की वैल्यू है 36, L1 हमारे पास है 30, L2 minus L1 तो 40 minus 30 अपॉन कितना है 2f1, 2 into 16 लिख देंगे माइनस, यहाँ पर f0 हमारे पास p है और f2 हमारे पास 12 है और यहाँ पर इनटू में लिखेंगे हम f1 कितना है, f1 हमारे पास है 16 माइनस कितना हो जाएगा p। अब क्या करें 30 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है तो ये हो जाएगा 6। 30 को जब हम लेफ्ट साइड में लेके गए तो 36 में से 30 माइनस किया तो 6 बचेगा, 40 में से 30 माइनस किया तो 10 बचेंगे, यह हो जाएगा 32, 16 to 32 माइनस के 12 माइनस के p और यहाँ हो जाएगा 16 माइनस p इंटू में क्या करना है 6 is equal to 10 into 16 माइनस p। अगर 30 में से 12 माइनस करते हैं तो आता है 20, तो 20 माइनस कितना जगह p, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 120 माइनस 6p इज इक्वल टू 160, 10 की मल्टीप्लाई अंदर कर ली तो माइनस के 10p। p वाले टर्म एक तरफ लेके आएंगे तो अगर हम 10p को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10p माइनस 6p इज इक्वल टू 160 माइनस 120। अगर 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना गया 4p इज इक्वल टू 160 से हमें माइनस करना है 120 तो कितना बचेगा 40। तो वैल्यू ऑफ p हो जाएगा 10 और यही हमारा आंसर है। तो मीन मीडियन मोड में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, लगभग मेथड यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। थोड़ा इनकी प्रैक्टिस करो, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके अच्छे से प्रैक्टिस करो और जैसे आपको बताया गया है ऐसे इनको करते हुए चलें और आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में।